नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयत्न एकेडमी के इस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ पता है, एसएससी ने काफ़ी लेट कर दिया इस पर। एक साल का गैप, एक साल बाद दिसंबर में फॉर्म भराएंगे, दिसंबर 2022 में, और अप्रैल 2023 में एग्ज़ाम होंगे। फिर उसके बाद स्किल कब होगा? अब स्किल अप्रैल में जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके 5 से 6 महीने में स्किल होता है, तो फिर स्किल होगा। फिर उसके बाद 2024 आ जाएगा। मतलब आप मान के चलो 24-25 तक आपकी ज्वाइनिंग होना है। लेकिन फिर भी क्या, हम पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते ना, जो हम स्टेनो वाले हैं, एसएससी स्टेनो वाले। तो यार इस एक साल के लिए जो हमें मिला है, हमें इतना सुनहरा अवसर मिला है। हालांकि ट्विटर पर कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, अगर आपने अभी तक हिस्सा नहीं लिया तो ज़रूर जाके उसमें हिस्सा लें। क्या भाई, एसएससी स्टेनो की भी अहमियत है जितने की एसएससी के बाकी एग्ज़ामों की है, तो उसे जल्दी से जल्दी कराया जा सके। लेकिन हमें जितना भी समय मिल रहा है, उस समय में हम अपनी तैयारी को कैसे पक्का कर सकते हैं और अपने एसएससी स्टेनो में अपने सिलेक्शन को इस बार हासिल कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो हमें सिलेक्शन लेना ही है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो कि अगर आप एक एसएससी स्टेनो एस्पेरेंट है तो आपके पास वो बुक्स होना ज़रूरी है। और मान के चलिए वो बुक्स आपके लिए संजीवनी का काम करेंगी। तो इन बुक्स के बारे में जानते हैं कि वो बुक्स कौन कौन सी हैं। हर सब्जेक्ट के लिए हमने बुक्स सेलेक्ट करी हैं जो कि सबसे बेहतरीन बुक्स हैं। इनसे अच्छी कोई बुक्स आ ही नहीं सकती मार्केट में, और जो भी आई हैं उन्हें इन ही बुकों ने पछाड़ के रखा है। तो यार बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपके हर सब्जेक्ट के लिए, जो कि आपके एसएससी स्टेनो के सिलेक्शन को पक्का करने में आपकी मदद करेगी। तो यार बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे स्टेनोग्राफर में, एसएससी स्टेनोग्राफर में, वो है हमारा इंग्लिश का। सब जन इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही हमारा जो है हमारे सिलेक्शन को पक्का करवाता है और हमारे सिलेक्शन को डुबवाता है। इंग्लिश जो कि है वो हमारा 100 नंबर का आता है। तो यार इस पे आपको अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो एक रामबाण बुक है वो है हमारी नीतू सिंह। इस बुक को तो सभी ने देखा होगा। और अगर आप एक एसएससी के सच्चे तैयार करने वाले हैं, जो पक्के में तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो अब तक इस बुक को परचेस भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो आप देख लो, ये नीतू सिंह की है, ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 भी आता है इसका, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें केवल अभी वॉल्यूम 1 पढ़ना है। इसमें बिल्कुल आपको सिस्टम वाइज, चैप्टर वाइज और बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई गई है, जो कि आपके इंग्लिश का पोर्शन कवर करवाने में बाइबल कह सकते हो आप। ये बाइबल ही है, क्योंकि इंग्लिश इसके बिना आप कवर कर ही नहीं सकते। एसएससी स्टेनो की या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, सीजीएल तक का आप इस नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 से कवर कर सकते हो। तो यार इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह ज़रूर परचेस करें। केडी कंपस की बुक है ये, इस बुक को आप ज़रूर लें, क्योंकि इस बुक को आप बाइबल ही कहें। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक रहती है, जैसे अपने इधर रामायण हो गई, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, तो ये इंग्लिश अगर पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए ये उसके लायक है। तो इंग्लिश के लिए तो आपकी एक नीतू सिंह हो गई। दूसरी है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वोकैब अच्छी करना है अपनी, तो वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी करके बुक आती है। नॉर्मन लुइस की बुक है। अगर आप इस बुक से अपना वोकैब तैयार करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और 100% गारंटी दे रहा हूँ, इससे आप अपनी पूरी वोकैबुलरी तैयार कर सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे शब्द और बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक वे में बताया गया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है। हाँ, ये इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझ में जाएगी, इतनी टफ इंग्लिश भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में है ये बुक। तो यार अगर आपको अपनी वोकैब अच्छी करना है तो उसके लिए आप इस बुक को परचेस करिएगा। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की बुक है। अमेजोन पे आपको, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी आराम से। अगर आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, या मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके परचेस कर लेना। इंग्लिश के लिए आपको बस इन 2 बुक्स की ज़रूरत है, इसके अलावा और कुछ बुक की ज़रूरत नहीं है आपको एसएससी स्टेनो के लिए। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो। फिर प्रीवियस ईयर के लिए आप एसएससी स्टेनोग्राफर की ये बुक आती है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स दिए गए हैं। आप चाहो तो इस बुक को लगा सकते हो, मैंने भी ला के रखा है। इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझाया गया है और आपको
पोर्शन टू पोर्शन मिल जाते हैं। इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग। तो इंग्लिश और रीजनिंग और जीके जीएस जो कि 3 मेन पार्ट रहते हैं, उसे आप अपने इस बुक से प्रीवियस सेट से भी कवर कर सकते हो और टाइप समझ सकते हो आप कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पिछले साल में और कैसे आने की संभावना है इस साल भी। तो इंग्लिश के लिए आप, और अगर आपको और अपनी कॉम्प्रिहेंशन की ताकत बढ़ानी है तो उसके लिए आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। कि इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे, उसे समझोगे, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन और समझने की तर्क शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको अपने एसएससी स्टोर में काफ़ी हेल्प होगी। जिससे कि आप अपना पैराग्राफ हो गया, पैरा जंबल्स आते हैं, एरर आती हैं, वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप इन दोनों बुक्स से भी तैयारी कर लेते हो तो आपका इंग्लिश का पोर्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश इसमें बड़ी आसानी से समझाई गई है आपको। तो यार ये था हमारा इंग्लिश के लिए। बढ़ते हमारे अगले उसके लिए, जो कि हमारा रीजनिंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपके लिए आती है मास्टर रीजनिंग की बुक आती है, अरिहंत की भी रहती है वो मास्टर रीजनिंग। अगर आप उसे लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें हर चैप्टर वाइज दिया हुआ है, एक एक चैप्टर वाइज, और आपको ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो कि आपकी रीजनिंग आराम से तैयार कर देंगे। और आप चाहो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर भी कई सारे टीचर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है रीजनिंग को। और रीजनिंग के मेन टॉपिक्स का आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हें कवर कर लेते हो, जो कि मैं कहना चाहूँगा, आप इसमें 2 टॉपिक छोड़ सकते हो, एक तो कैलेंडर छोड़ सकते हो आप, और एक क्लॉक छोड़ सकते हो, क्योंकि ये रेयरली पूछे जाते हैं। आप 1-2 नंबर के लिए इतना माथा पचाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप उन 1-2 नंबर को छोड़ भी सकते हो। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो रीजनिंग में आप मास्टर रीजनिंग से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। अगर आप चाहो तो किरण की भी आती है रीजनिंग की बुक, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप उसे भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका रीजनिंग का पोर्शन आराम से कवर हो जाएगा। यार भाई, रीजनिंग जो है केवल आपसे प्रैक्टिस मांगता है। इसमें आपको अलग अलग लॉजिक देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आपको अलग अलग लॉजिक्स पता चलते जाएंगे, आपकी रीजनिंग्स और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो यार रीजनिंग केवल प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, इसमें कुछ रटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रीजनिंग के लिए आप मास्टर रीजनिंग ले सकते हो अरिहंत की, आप किरण की भी ले सकते हो रीजनिंग की। प्रीवियस ईयर के सेट्स की भी जो मैंने आपको बुक बताई है किरण की, स्टेनोग्राफर की, वो भी आप ले सकते हो। तो रीजनिंग के लिए बस एक ही बुक की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है। इसमें आप आराम से 45 नंबर्स ला सकते हो, आप मास्टर रीजनिंग से भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि हमारा जीके जीएस। यार सब जन इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। हल्के में लेने वाली चीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि यही आपकी नैया डुबोती है, आपके सिलेक्शन से आपको दूर फेंकती है। तो कैसे इस पर ध्यान दिया जाए कि जितना ज़्यादा ये कठिन है उतना ज़्यादा ये सरल भी है। कैसे? क्योंकि इसमें आप एक ही बुक से अपना जीके जीएस जो कि पूछा जाता है वो कवर कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो जीके जीएस, मैंने मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारी ब्रह्मास्त्र बुक से, लूसेंट से। जी हाँ, लूसेंट से ही इसमें आज तक पूछा जाता है। क्योंकि लूसेंट आपका यूपीएससी में जो 3 नंबर के और 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आप लूसेंट बुक पढ़कर कवर कर सकते हो। तो यार लूसेंट को आप कम मत समझिए, ये आपका सिलेक्शन करवा देगी, आई गारंटीड। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत और करनी पड़ेगी। लूसेंट तो कवर करना ही है आपको। लूसेंट पर भी यूट्यूब पर कई सारे वीडियो बने हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है लूसेंट को। अगर आप खुद ना पढ़ना चाहें तो आप वीडियो भी लगा के देख सकते हो, लूसेंट को कवर कर सकते हैं। कि लूसेंट में आप भाई A to Z पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही इतनी फेमस बुक है कि इसे तारीफ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कई सारे कॉम्पिटिटर्स आए, लेकिन इसने सबको पछाड़ के रखा है। तो लूसेंट तो आपको जीके जीएस में पढ़ना ही है। इसके साथ साथ आप डेली करेंट अफेयर मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद भी नहीं रख पाओगे, डेली के कितने लिखोगे, उससे अच्छा है आप अपना इंग्लिश और अपने रीजनिंग में टाइम दो अपना। इंग्लिश में ज़्यादा दो, क्योंकि इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आती है। उसके अलावा आप करेंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हो? तो करेंट अफेयर के लिए आप मंथली 2-3 महीने की वीडियो देखो, जैसे कि पिछले 2 महीने की। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो आप दिसंबर नहीं, अगर अप्रैल 2023 में होता है तो आप उससे पहले के 6 महीने के करेंट अफेयर देख के जाइएगा, क्योंकि मोस्टली वही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जो कि 6 महीने का, 5 महीने का, ऐसा
करंट अफेयर बनाते हैं एक ही वीडियो में, तो आप उन्हें देख कर जाइएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा का आएगा भी नहीं, और आप लूसेंट कवर कर लोगे और वो 4-5-6 महीने का जो जीके है, वो करंट अफेयर है, वो आप कवर कर लोगे, तो आप जीके जीएस में आराम से 50 में से नहीं कही तो 35 से 30 नंबर आराम से ले आओगे बिना किसी दिक्कत की। तो यार ये थी वो 3 सब्जेक्ट की हमारी 3 अलग अलग बुक जो हमने बताई आपको। उम्मीद करता हूँ अगर आप इन बुक से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन अवश्य पूरा होगा और आपका संकल्प भी पूरा होगा यार। लेकिन इस बार आपको स्टेनो में सिलेक्शन लेना है तो आपको इन बुक्स को जरूर पढ़ना होगा और इनसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा किसी बुक्स के पास मत जाइए, क्योंकि ये ही ब्रह्मास्त्र है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इनसे तैयारी कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन और कुछ ज़रूरत नहीं है, बस फिर आपको मॉक टेस्ट ही लगाने रहेंगे, जो कि आप टेक्स्ट बुक के भी लगा सकते हो, परीक्षा ऐप के भी लगा सकते हो। जहाँ से आपको लगाना वहाँ से लगाओ, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। सभी के टेस्ट अच्छे रहते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका टेस्ट परचेज करते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको सभी बुक्स समझ में आ गई होगी, कैसे कहाँ से कर परचेज करनी। परचेज तो खैर आप कर लोगे, कहाँ से क्या बोलूँ मैं, ऑफलाइन भी मिल जाती है बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो जहाँ से परचेज करना आपको कर लेना। लेकिन इन बुक्स को जरूर परचेज कर लेना अगर आप एसएससी स्टेनो की सही में तैयारी करना चाहते हो तो गाइस यही तक था आज का वीडियो। जो मैंने आपको बुक्स बताई है उन्हें जरूर याद रखिएगा, परचेज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी की भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कि भाई हमें एसएससी स्टेनो की कंप्लीट 1 ईयर की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बता दो, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो यार गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मुझे पर्सनली जुड़ना है आप लोगों को मुझसे, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी आकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो ओपन ग्रुप है, तो आपके जो भी डाउट रह सकते हैं आप वो पूछ सकते हो आराम से। आपस में भी आप मेंबर्स उसमें कई सारे हैं, तो मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल की। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @naman_हरण, तो आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।